संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, छात्रावास है, हॉस्टल है, डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं। एमए का अलग है, एलएलबी का अलग है, डॉक्टर का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग अलग है। मिलते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, खूब बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, एकदम परिवार जैसे बन जाते हैं। एलएलबी पूरी, एमए पूरी, इंजीनियरिंग पूरी, डॉक्टरेट पूरी, अपने इलाके में जाते हैं। वो अपने अपने इलाकों में अपना काम करते हैं। वो कमाई का 6-6 वर्ष में, कई बार तो 20-20 वर्ष में मिलते हैं वो। अरे भाई आप वो तो नहीं हो, थोड़ी शक्ल तो बदलेगी। जब भी पाके मिलते हैं, याद है वो दिन कैंटीन पर बैठ के आपने चाय पीते थे, समोसा लेके आ, पकोड़े लेके आ। यार हम तो तेरी शादी में भी गए थे, कुछ बता दे। कहता बच्चे 2 हो गए, कहता मेरा तो एक ही बच्चा नहीं हुआ। फिर बिछुड़ जाते हैं, फिर संसार में खो जाते हैं। मिलना बिछुड़ना यहाँ का रिवाज है। कोई दूर का रिश्तेदार बन के आया, बार बार मिले, बार बार मिले, बार बार मिले। हमारे से 1 लाख रुपए उधारे ले गया, मुड़ के नहीं आया, शकल दिखाने नहीं आया। घरवाली बोली वो आपका दूर का रिश्तेदार, वो पैसे ले गया था, वो देने तो नहीं आया। कहता ऐसा हो गया जैसे सगे भाई से भी ज़्यादा निकट हो। विश्वास करके मैं तो दे दिए। कहता फिर, कहता बात ही नहीं। मतलब पूरा, स्वार्थ पूरा, मुड़ गया, उल्टी गली से मुड़ गया।
दिल का मरहमी कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। परिवारों के साथ हम सबके स्वार्थों के नाते हैं। जब लगातार पत्नी काम नहीं करेगी घर का, उससे मन उबने लगेगा। क्यों नहीं करते काम? स्वस्थ वो तो बेटा है, अपना है, कहानी मानता, काम नहीं करता, क्या कहते हैं? लगता तो हमारा बेटा नहीं है। हम कर्मठ रहे, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र है हम, तो क्यों नहीं करता कार्य? अपना बेगाना होने लगता है। भाई बहन है, बड़ा प्यार रहा, किसी प्रॉपर्टी पे कहासुनी हो गई, पिताजी की प्रॉपर्टी पे आंखें दिखा दी। बहन हो, ध्यान रहे, तुम त्योहारों पे भी अच्छी खातिरदारी नहीं करते। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हूं मैं, हिस्सेदार हूं तेरे में। सयाना तो होगा तो सहन करके, धैर्य करके, प्यार से बोल लेगा। नहीं बहन जी, हम तो एक हैं, कोई बात नहीं है। धीरे 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 प्यार से मना लेगा, प्रॉपर्टी तरवा लेगा, ट्रांसफ़र करवा लेगा। बेवकूफ़ होगा, अनाड़ी होगा, क्या कहेगा? कब्जा मेरा, तेरे नाम तो केवल सरकारी रिकॉर्ड में नाम है, मालिक तो मैं हूँ। झगड़ा होगा, अब रगड़ा होगा, अब कचहरी जाएंगे, दोनों भाई बहन अलग अलग खड़े हैं। फिर समझौता होगा, 2-2 लाख रुपए तो खर्च दिए, फिर समझौते, फिर वही बात आ गई। 2 लाख करने के बाद जो समझौता हुआ वह तो बिना खर्चे भी हो रहा था। स्वार्थ के नातीदार हैं सारे के सारे। कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिलिया दर्जी साहिब कहते हैं, भाई बेशक तेरी उम्र बहुत चली गई हो, दर्जी संत मिल गए। दिल के मरहमी संत जन मिल गए, उपकरण के गर्जी। दिल के मरहमी संत मिले हैं। सुनना है, ध्यान से सुनो। जो गुरु होता है, जो संत होता है, उसका संबंध हमारी आत्मा से होता है, हमारे शरीर से संबंध नहीं होता उसका। वो आत्मा से मिलता है हमें। वही हमारा है, केवल वही हमारा है। तो बहुत दूर का है, न जाति मिलती, न धर्म मिलता, न शकल मिलती, कुछ भी नहीं मिलता उसके साथ तो हमारा। और हमारा बन गया वो, कब बना? आत्मा से बन गया। क्या करता है वो? हमारा भला चाहता है, हमारे भले की बात करता है। जो भला हमारे माता पिता और भाई बहन नहीं कर पाए, वो करता है। इसीलिए वह दिल का मरहमी है, ये कह रहे हैं साहिब। श्री रामायण में वार्ता चल रही थी, काक भसुंडी और गरुड़ जी की प्रश्न उत्तर होते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, निवेदन करते हैं, ऋषिवर हे काक भसुंडी जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप जवाब दे दो। तो बोले, हे गरुड़ जी प्रश्न करो। वहाँ प्रश्न करते हैं गरुड़ जी काक भसुंडी से, ये ऋषि हुए हैं। इनको कोई जानवर बना के बैठा है, गलत बातें हैं ये। मनुष्य तन में थे वो, नाम कुछ भी हो। चीन के देश को चीनी कहते हैं, भारत वाले को भारतीय कहते हैं,
वानर सेना, क्या वानर थे वो, वानर देश के थे वो। श्री राम की जो सेना बनी, सुग्रीव की जो बनी थी, कहते हैं सारे वानर सेना थी। ये है अज्ञान। क्या वानर हमारी सहायता करेंगे? आज भी तो वानर सेना जंगलों में घूमती है। बताओ तो कौन सी सेना मनुष्य ने तैयार करी आज तक? क्या भारतवर्ष ने कोई सेना बना रखी है वानरों की? बोलो। यह अज्ञानता है। नाम था वानर देश, और जो उस देश की सेना आई वह वानर कहलाई। चीन देश वाले, चीन से कोई आया, हम चीनी कहते हैं उसको। बोलो। अफ्रीका से आया, अफ्रीकन। अमेरिका से आया, अमेरिकन। वो सभी आदमी थे, वो मनुष्य तन में थे, सभी के सभी। किसी के पूंछ लगा देते हैं, क्यों भाई, क्यों लगाते हो उनको? मनुष्य तन में थे वो। रामायण में कपि बोल रखा कहीं। कपि मैंने बंदर होता है। तो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कागभसुंडी से, हे ऋषिवर, संसार में सबसे दुर्लभ और उत्तम तन कौन सा है? कागभसुंडी जवाब देते हैं, हे गरुड़ जी, सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम तन मानव का है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ, सुर मैंने देवता, दुर्लभ मैंने कठिन। जो देवताओं को भी कठिन है, नहीं मिलता उनको ये तन। कितना महंगा तन होगा। देवता इस तन को तरसते हैं। क्यों? देवलोक आवागमन का हिस्सा है, भोग योनि है। स्वर्ग आदि लोक भी भोग योनियां कहलाती हैं। 84 लाख का हिस्सा वो सभी। मनुष्य तन केवल कर्म योनि है। मनुष्य तन के अलावा कोई प्रभु भक्ति नहीं कर सकता। संसार का कर्म तो कोई भी पशु मनुष्य के द्वारा करवा लेता। मनुष्य प्रभु भक्ति नहीं कर सकता, अधिकार छीन लिया। वो भोग योनियां हैं, केवल भोग योनियां हैं। 184 के जीव वो कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि केवल मनुष्य तन है। और मनुष्य तन में कर्म होने के बाद ये आत्मा कर्मों के अधीन 184 में जाती है। हे गुरु जी, ये आत्मा जब पतित होती है, गिरावट की ओर जाती है, ये 184 का हिस्सा बन जाती है। बहुत पीड़ा, बहुत दुख को पाती है। सबसे उत्तम, सबसे दुर्लभ तन मानव का है। दूसरा प्रश्न करते हैं गुरु जी, सबसे बड़ा संसार में दुख कौन सा है? कागभसुंडी जवाब देते हैं, दरिद्र सम दुख नहीं कोई। दरिद्रता सम दुख नहीं कोई। हे गुरु जी, गरीबी से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। गरीब व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं करता। जो भी आएंगे उसकी हे की दृष्टि देखते हैं, ये बेचारा, ये गरीब। कोई मान सम्मान नहीं है गरीब का। मान सम्मान पाने के लिए भागा भागा फिरता है, कोई सम्मान नहीं देता उसको। खाद्य पदार्थ की चीज़ें नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, रहने को घर नहीं मिलता, कसमसाता रहता है। सबसे पीड़ित जिंदगी है उसकी।
फिर आगे प्रश्न करते हैं गुरु जी कि सुखी कौन है। हे गुरु जी, संतन की संग करने वाला सुखी है। जो संतों के संग में रहता है वह सुखी है। क्यों? संत प्रभु भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वह कल्याण की बातें सिखाएंगे, तुझे सुख देंगे, तेरे दुख को दूर कर लेंगे। वो जैसे स्याही चूस होता है ना, फर्श पर बिखरी पड़ी स्याही को घुमा के स्याही चूस अपने में अब्जॉर्व कर लेता है, उस स्याही को बिखरी को चूस लेता है वो। ऐसे ही संत जन पीड़ा में आता है, रोता हुआ आदमी आता है, सारी व्यथा सुन के उसके आंसू पहुँच के शक्ति दे के उसको चुप करा देता है, दुखी को सुखी बना देता है वो। आगे प्रश्न करते हैं गरुड़ जी, हे काग भसुंडी जी, मेरा आगे प्रश्न है कि पाप कर्म क्या है। जवाब देते हैं काग भसुंडी जी, सबसे बड़ा महापाप निंदा करना है। और निंदा करने की 3 श्रेणियां नीचे 3 स्टेप बता दिए। हे गुरु जी, जो सतगुरु की निंदा करता है वह हजारों जन्मों तक मेंढक का तन पाता है। जो संतों की निंदा करता है वह हजारों जन्मों तक उल्लू का तन पाता है। और जो किसी की भी निंदा करता है वह हजारों जन्मों तक चमगादड़ का तन पाता है। जो सतगुरु की निंदा करता है वह मेंढक बनता है। मेंढक क्या करता है? टर 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 टर। वह निंदक था, वो तन दे दिया मेंढक का, अब टटर करता रहो। हजारों जन्म का है। उल्लू क्या है? संतों का निंदक उल्लू बनता है। उल्लू को दिन अच्छा नहीं लगता, रात्रि अच्छी लगती है। रात को रहता है वो, सूर्य उदय हुआ नहीं बस वह नहीं चलता। चिमगादड़ क्या है? उल्टा लटकता है, ऊपर पैर होते हैं, नीचे लटकता है वो। कितनी भारी सजा है। सबसे बड़ा पाप है ये। हे गरुड़, निंदा करने से बड़ा महापाप संसार में कोई नहीं है। क्यों? वह किसी की अच्छाई को बुराई में बदलता है। कोई अच्छा संत है, प्रचार करता है, अच्छाई का प्रचार करता है। जो निंदक है उसकी अच्छाई को बुराई में बदलेगा कि धोखेबाज है, मिलावट करता है, ठगी मारता है, मीठी वाणी बोल के लोगों को फंसाता है, ये बोलेगा। क्या कर रहा है वो? बदल रहा है, अच्छाई को बुराई में बदल रहा है। कितना खतरनाक इंसान होगा वो। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? गुरु जी बोले, हे काग भसुंडी जी, सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है संसार में? संतों की सेवा से बढ़कर संसार में कोई पुण्य कर्म नहीं है। और इससे बढ़कर आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी संतों की सेवा सर्वोच्च सेवा है और ऊंचा पुण्य कर्म है सबसे संसार में। ये सुनना है, सुनो ध्यान से, इसी कर्म को ले लो।
महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव कौरवों का युद्ध हुआ, सभी को पता है। लंबी कथा में नहीं जाना चाहते, मुख्य मुद्दे पे आते हैं। जब कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, राजगद्दी पे युधिष्ठिर बैठ गए, तो युधिष्ठिर को रात को सपने में सिर कटे सिर दिखे, कटी कटी लाशें दिखे, नींद नहीं आ और बेचैन हो के बैठ गया। श्री कृष्ण भगवान को बुलाया, हे माधव ये क्या हो गया? कहता क्या है? नींद नहीं आ रही है, युद्ध के मैदान की सारी लाशें सिर कटे मेरे सामने घूमती हैं, बेचैन हो गया मैं, कोई उपाय बता दो। श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई बहुत पाप कर्म हुआ तुमसे, ऐसे कर अश्वमेघ यज्ञ करो। कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई ना बचे, सबको नौता दो, अच्छे से श्रद्धा भाव से भोजन कराओ। जब वो आत्मज्ञानी भोजन करेंगे, आपका पाप का भार कम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। एक बात और कही थी कि हे युधिष्ठिर, ये घंटा बांध दिया है आकाश में, 5 बार घंटा बजेगा तो यज्ञ सफल होगा, भंडारा सफल होगा, नहीं बजा तो सफल नहीं होगा। भाई ऋषि मुनि जपी तपी ब्राह्मण साधु सारे बुला लिए, जनता भी आई, सब ने भंडारा छक लिया, सब भोजन कर गए, घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर बेचैन हो गया, हे माधव घंटा तो नहीं बजा। कहता भाई वो तो आया ही नहीं है, जिस साधु के भोजन करने से तुम्हारा यज्ञ सफल होना था वो साधु नहीं बुलाया तुमने। सौपच, सुपच भी कहते हैं उसको, वह अमरलोक का संत था, कबीर साहिब का शिष्य था। करुणा में नाम से साहिब द्वापर में आए थे और सतयुग में आए तब नाम था सत सुकृत। चारों युगों में साहिब आते हैं। त्रेता में आए तो तब नाम था मुनिंदर जी, जब द्वापर में आए तब नाम था करुणा में, और करुणा में नाम से जब आए थे सुपच को ज्ञान दिया था, ध्यान दिया था, सब दिया था, वो साधना करता था। तो माधव बोले सुपच है इस समय का संत भाई। कहता कौन गया था न्योता देने? कहता भीम गया था, भीम को बुलाओ। भीम को बुलाया गया। कहता भाई ऐसे ऐसे है एक संत। कहता है जी, एक झोंपड़ी में रहता है। क्या बोला वो? कहता भाई भीम एक शर्त पर आऊंगा मैं तुम्हारे यहाँ। कहता जी बोलो। जो तेरे भाई राजा युधिष्ठिर ने ये यज्ञ किया है, ऐसे ऐसे 1 करोड़ यज्ञों का दान देवो तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। कहता जी एक यज्ञ मुश्किल से हो रहा है, आप 1 करोड़ यज्ञों का दान मांग रहे हो, तो फिर मैं नहीं आता भी। भीम बोला तेरे जैसे बहुत देखे हैं, मत आना। कहता वही है भाई, वही है, बुला के लेके आओ। 5 पांडव द्रौपदी समेत, जैसा माधव जी ने बताया था, श्री कृष्ण भगवान ने तरीका बताया था कि तू ये वाणी बोल देना, हे द्रौपदी ये वाणी तूने बोलनी पड़ेगी। ये कौन सी वाणी? संत मिलन को चालिए
तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये श्रीवाणी थी। तो बोल दिया द्रौपदी को कि ये वाणी बोलनी पड़ेगी आपने, तब आएंगे वो, नहीं तो नहीं आएंगे वो। पांचों पांडव द्रौपदी साथ नंगे पैर जाके सुपच के पास हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जी आ जाओ, भंडारा कर लो और यज्ञ सफल करवा दो। कहता भाई मेरी तो वही शर्त है, 1 करोड़ ऐसे ऐसे यज्ञों का दान दो तो बोलो। फिर वहां पर द्रौपदी बोलती है, हे ऋषिवर, हे संत जी, ये श्रीवाणी है। संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, न तो मेरे सिर पे मुकुट है, युधिष्ठिर के सिर पे राजा का मुकुट नहीं है, न हमारे वस्त्र राजाओं जैसे हैं, सादे वस्त्र पहन रखे हैं और नंगे पैर हैं हम। तज माया अभिमान, हम तो सब तज के आए हैं। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, एक एक कदम में करोड़ों यज्ञों का मैं तो छुपा हुआ है। हे संत जी, जितने करोड़ यज्ञ मिलने थे ना आपसे, 1 करोड़ निकाल लो, बाकी दे दो। कहता है ये बात किसने बताई है तुम्हें? श्री कृष्ण भगवान ने बताई है और कोई बता नहीं सकता। द्रौपदी हंस दी, कहता हाँ। कहता फिर चलो आता हूँ मैं। चले गए, सौपति महाराज भोजन किया। उसके भोजन करने से 5 बार घंटा बजा। यज्ञ सफल हो गया। तुम देख लो, संत की सेवा करने से, भोजन करवाने से, चौथे लोक अमर लोक का संत था वो, साधारण संत नहीं था। नहीं पता हो, पढ़ लेना कभी भी। युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ सफल कैसे हुआ था, नाम आएगा सुदर्शन का, सुपच का, पक्का नाम आएगा वहां पर। तब सफल हुआ था वो। कह रहे वो काकभुसुंडी जी, हे गुरु जी, संतों की, आत्मज्ञानी संतों की सेवा करने से बड़ा पुण्य कर्म संसार में कोई नहीं है। महापुण्य कर्म है। फिर पूछते हैं वो, हे काकभुसुंडी जी, मानसिक रोग क्या है? जवाब देते हैं ऋषिवर, हे गुरु जी, मोह और लोभ की जो तरंगें आसक्ति अंदर बैठी हैं, ये मानसिक रोग है। हमें रुलाती हैं ये। मोह में राजा महाराजा धृतराष्ट्र, पुत्र मोह में के दुर्योधन राजा रहे, कभी राज्य पांडवों को ना मिले। इसी कसक में पूरा जीवन अधर्म करता रहा, अन्याय करता चला गया। किसी ने सुना भी नहीं होगा आज तक ये बात। राजसभा में राजा बैठा है, पिता में बैठे हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े धर्मावलंबी बैठे हैं, धर्माचार्य बैठे हैं, और उसका पुत्र दुर्योधन आदेश देता है दुशासन को, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगी कर दो, खींच के लेके आओ। भरी सभा में राजा बैठा, मंत्री बैठे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य बैठे,
सबकी गर्दन नीचे हो गई। आज की क्या बात लोगे तुम? द्वापर की बात है। देखो, धृतराष्ट्र भूल गया, आंख फूट गई। ये नहीं कह सका, हे दुर्योधन, राजा मैं हूं। ये दुराचार नहीं होने दूंगा। पांचों पांडवों को तूने शकुनि के साथ मिलकर धोखे से हरा के गुलाम बना लिया, लेकिन ये कार्य अन्याय। जो राजा हार गया उसको हक नहीं है किसी भी चीज को दांव पर लगा दे। कहा था द्रौपदी ने रोते चिल्लाते हुए, हे पितामह, हे राजा, तुम सभी बैठे हो। जब युधिष्ठिर हार चुका था, पांचों पांडव हार गए थे, उनको गुलाम बन गए थे, उनको अधिकार क्या था कि मुझे दांव पर लगा दो? न्याय की बात थी, सच्ची बात थी, सही बात थी। किसी ने नहीं सुनी। दुर्योधन के सामने मौन हो गए सारे के सारे, कोई नहीं बोल पाया। वहां पर लाज बचाई जाती है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। जैसा भी आता है प्रकट होते हैं और द्रौपदी की लाज बचती है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अन्यायकारी राजा साबित हुआ और बाद में महाभारत के युद्ध का कारण बना वो आदमी। और अंत काल में 101 पुत्रों को मरवाया पुत्र मोह में, सर्वनाश करवा लिया। पूछता ही रहा, हे संजय, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? देखो जरा, पांडव क्या कर रहे हैं, देखो जरा। आंख का अंधा था, अंदर की आंख भी फूट गई थी। वो थी विवेक की आंख, वही फूट गई थी।